हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का डबल ओ एकेडमी पुणे के चैनल पर। मैं आज आपको बताने वाली हूँ ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आप एग्ज़ाम के दौरान करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम काफ़ी टाइम तक प्रिपरेशन करते रहते हैं लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाते। कुछ गलतियाँ हो जाती है हमसे जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। हम देखेंगे हम हमारी क्लास की शुरुआत एक बेहतरीन कोट के साथ करते हैं। अपनी गलतियों से सीखें, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हमें कुछ ना लाइफ में हमेशा गलतियाँ कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है और हमें डेफिनेटली उनसे कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए। ठीक है, जो गलतियाँ होती है उनसे अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। असफलता ही सफलता की ओर हमें लेकर जाती है। ठीक है, तो हमें गलतियों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती हम ना दोहराएं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट गलती जो हम करते हैं, एक भी प्रश्न पर अतिरिक्त समय बर्बाद ना करें। डोंट वेस्ट एक्स्ट्रा टाइम एट वन क्वेश्चन। ठीक है, सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, एक क्वेश्चन है, हमने वो अच्छे से मतलब कोई सा भी एक टॉपिक है हमने अच्छे से पढ़ा है तो हमें लगता है इसका क्वेश्चन तो हमारा गलत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सबके माइंड में रहते हैं ऐसे थॉट्स, तो हम उस पर लगे जा रहे हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं, 1 मिनट 2 मिनट तब तक नहीं आएगा जब तक उसमें ही लगे रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आ रहा है करो, नहीं आ रहा है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको बाद के लिए छोड़ सकते हैं, बाद में टाइम मिला तो उसको तब देख लेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं अभी आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है कि आपके कुछ क्वेश्चन में बाय प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन वो जानबूझकर गलत क्वेश्चन भी दे देते हैं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। मैक्सिमम ये चीज़ आपको सीरीज में देखने को मिलती है। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, गलत सीरीज आ जाती है हमें कितनी बार, और हमें लगता है कि ये तो आ ही जाएगी और अभी आ जाएगी, नेक्स्ट टाइम मतलब आनी ही चाहिए। तो क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट काफ़ी हो जाता है इससे, जो कि आगे के लिए आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप दूसरे क्वेश्चन में फिर टाइम आपका कम पड़ता है। तो आपको क्या करना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का टाइम लिमिट फिक्स रखनी चाहिए। आ रहा है इतने मिनट में, नहीं आ रहा है आगे बढ़ो। ठीक है, और अगर बाद में टाइम आपके पास बचता है तो आप डेफिनेटली उसको सोल्व कर सकते हो बाद में। ओके, नेक्स्ट आप क्या करते हैं, नेक्स्ट गलती आपकी जल्दबाजी ना करें। ठीक है, डोंट गो फास्ट। ध्यान रखना चाहिए, कभी भी एग्ज़ाम देते टाइम जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। क्वेश्चन को आराम से रिलैक्स माइंड से अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही उसका आंसर करें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, फटाफट क्वेश्चन पढ़ा और उसका मतलब ठीक से पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन। अगर हमारे क्वेश्चन में आया है ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसमें नहीं है, ठीक है, नहीं वर्ड पे हमने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया और हमारा आंसर पूरा गलत हो जाना है। ठीक है, हमने क्या करा, नहीं पढ़ा। ठीक है, फिर हमने क्या करा, ऑप्शन देखा, फर्स्ट ऑप्शन हमें दिख गया, हाँ ठीक है ये तो ठीक है, फिर हम बाकी के ऑप्शन देखते ही नहीं है और आंसर कर देते हैं करेक्ट, लेकिन हमारा वो आंसर गलत हो जाता है क्योंकि हमने नहीं वर्ड तो देखा ही नहीं, तो हमारा आंसर गलत हो गया। हमें क्या करना चाहिए, सबसे बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को पढ़े, आराम से बिल्कुल रिलैक्स माइंड से क्वेश्चन पढ़े, उसको समझे। एक बार में नहीं आ रहा है डबल पढ़े, मे भी आपको कुछ और समझ में आ जाए उसका आंसर अच्छे से। एक बार में कितनी बार ऐसा होता है कभी कभी कि हमें एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है, हम उसको डबल पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है और हम उसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को जल्दबाजी में बिल्कुल ना पढ़े, बिल्कुल आराम से रिलैक्स माइंड से क्वेश्चन पढ़े और उसका आंसर करें। ठीक है, और थर्ड गलती जो हम करते हैं, डोंट अवेक टिल लेट लास्ट नाइट ऑफ एग्जाम। परीक्षा की रात देर रात तक ना जागे। मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं कि उनकी एग्जाम होती है उसके एक रात पहले वो फुल नाइट जागते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि साल भर नहीं पढ़ा, एक रात में वो सारा ही पढ़ लेंगे। ठीक है, जिससे उनका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, आपको कहीं से कुछ भी आ जाएगा, आपको फिक्स होता है कि आप पेपर में यही आने वाला है। ठीक है, नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी पढ़ा उस पर विश्वास रखो कि हाँ हमने जो पढ़ा वही आएगा, इतना तो हम कर सकते हैं। और क्या करेंगे मतलब लास्ट नाइट को बिल्कुल नहीं जगेंगे, एग्ज़ाम के पहले तो बिल्कुल मतलब खुद को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। जितने घंटे की हम प्रॉपर नींद लेते हैं बिल्कुल लेनी है। ठीक है, 6-7 घंटे की आपको नींद प्रॉपर लेनी ही है। एक दिन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर उस रात जाग भी लिए तो ज़रूरी है कि जो आपने उस रात पढ़ा वही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो रात को तो बिल्कुल जागना ही नहीं है, आपको अच्छे से प्रॉपर डाइट लेना है, प्रॉपर नींद लेनी है और रिलैक्स माइंड से बिल्कुल एग्जाम हॉल में जाना है और पेपर देना है। ठीक है,
रात को बिल्कुल नहीं जागना। मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरा एक एग्ज़ाम था फिज़िक्स का, उसके एक दिन पहले क्या हुआ, मैंने पूरी रात पढ़ा अच्छे से। बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि एग्ज़ाम था नेक्स्ट डे और थोड़ा उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई थी। पूरी रात पढ़ी और मेरा वो ही पेपर जाके बिगड़ा, और बाकी जो पेपर थे मेरे वो सब अच्छे गए, और जो जिस एग्ज़ाम में मैं सबसे ज़्यादा पढ़ी वही पेपर मेरा बिगड़ गया। ठीक है, तो क्या होता है, हमारी प्रॉपर नींद नहीं हो पाती, इस वजह से भी हमारा पेपर बिगड़ जाता है कई बार। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर नींद, प्रॉपर रेस्ट जो भी है। एग्ज़ाम के एक रात को पहले तो बिल्कुल जागना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर नींद ले आप। ठीक है, तो ये गलती तो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका आत्मविश्वास ना खोएं और नकारात्मक विचारों से बचें। डोंट लॉस कॉन्फिडेंट एंड अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, क्या करना चाहिए, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है उसे कभी भी नहीं खोना चाहिए। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट का हम में बिल्कुल होता है। ठीक है, हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट जो आत्मविश्वास होता है वो आप में बिल्कुल होना चाहिए कि हाँ, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर ही लूँगा या कर ही लूँगी। ठीक है, क्योंकि आपने उसके लिए बहुत मेहनत की है, तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट आपको रहना ही पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ गए कि यार नहीं हो पाई, तो अगर क्वेश्चन जो मैंने पढ़े वो एग्ज़ाम में नहीं आए तो क्या होगा। अगर नेगेटिव थॉट्स आए तो फिर आप कैसे एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, जो आपने याद करा वो भी भूल जाएंगे आप। ठीक है, और जो क्वेश्चन ईजी लगेंगे कि हाँ ये आपको ईजिली आ जाएंगे, वो भी आप गलत करके आएंगे एग्ज़ाम में। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ गए एग्ज़ाम के दौरान, आपको क्या करना है, ऐसे लोग जो आपको डिमोटिवेट करते हो उनसे दूरी बनाकर रखें। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम उनसे बिल्कुल दूर ही रहें, ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तेदारों से जो आपको मतलब डिमोटिवेट करते हो कि नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ पेपर आता है या ऐसा होता है। तो उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ, जितना मैंने पढ़ा है बेस्ट है और इसमें से ही एग्ज़ाम में आएगा और मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होने वाला है। ठीक है, तो आप इन गलतियों को कभी ना दोहराएं। ठीक है, ये 4 बड़ी मिस्टेक्स है जो हम हमारी एग्ज़ाम्स के दौरान या लाइफ में कभी भी करते ही हैं, तो हमें इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए और ऐसी गलतियाँ एग्ज़ाम के दौरान बिल्कुल नहीं करिए। ठीक है, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। असफलता ही सफलता की ओर लेकर जाती है हमें। ठीक है, और गलतियाँ बहुत कुछ सिखा कर जाती है और हमें उनसे सीखना ही चाहिए। एक गलती को रिपीट कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा CTET का बैच है, फास्ट ट्रैक बैच, 45 दिनों के लिए रहने वाला है। डेमो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स और आप एक वीडियो अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। इंग्लिश, पेडागोजी, मैथ, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट, EVS सभी के आपको टोटल लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, इसकी पेड फीस रखी गई है 1500 रुपये। आप 1500 रुपये पे कर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एग्ज़ाम के दौरान या कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू।